हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं अपने 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और जितना जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे उतना बेटर होगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं महान्यायवादी के बारे में, यानी कि भारत में महान्यायवादी पद होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब रिवाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा, यानी फर्स्ट है हमारा, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, यानी कौन कानूनी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अटॉर्नी जनरल, ये महान्यायवादी पद होता है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी होगा जो उसको कानूनी विषय पर सलाह या परामर्श देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। क्या भारत के महान्यायवादी का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, मनोनीत होता है, क्या होता है, ये पूछा गया है। तो जो ये नियुक्ति होती है महान्यायवादी की, ऑप्शन ए संसद के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत के महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, वर्ड चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन सी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो ऑप्शन बी है हमारा, भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है, उसके सदन में भाग भी ले सकता है सत्र में, लेकिन मतदान नहीं दे सकता, क्योंकि महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, किस आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 72, आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, आर्टिकल 165। तो चार आर्टिकल दिए हैं, चारों आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। आर्टिकल 76 में दिया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा, यानी महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 76 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के लिए कुछ अधिकार दिए हैं कि वो संसद के दोनों सत्रों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और आर्टिकल 165 में वर्णन किया गया है राज्य के महाधिवक्ता का, कि राज्यपाल के द्वारा राज्य की कानूनी सलाह के लिए एक महाधिवक्ता का नियुक्ति की जाएगी। तो आर्टिकल 165 महाधिवक्ता की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। क्या होता है, सरकारी अधिवक्ता होता है, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, या कानूनी सलाहकार होता है, या प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। जैसे भारत के महान्यायवादी यानी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, और एक होता है महाधिवक्ता। ठीक है। एडवोकेट जनरल वो राज्य के लिए होता है, यानी प्रत्येक राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। लेकिन ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये भारत में एक ही होता है, वो राज्य का लेखा जोखा और केंद्रीय सरकार दोनों का देखता है। तो इससे पूछा है कौन से आर्टिकल में इसकी नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 148, आर्टिकल 165, आर्टिकल 76, या फिर आर्टिकल 53। तो आर्टिकल जो 148 है इसमें हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। और ऑप्शन बी हमने पढ़ा था, ये राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। ऑप्शन सी आर्टिकल 76 ये महान्यायवादी की बात करता है। और आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑब्वियसली ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम के द्वारा, संविधान के द्वारा या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, किसी के द्वारा? तो ये जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका जो पद है ये संविधान के द्वारा ही निर्धारित है। संविधान में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कितने दिन तक अपने पद पर बना रहेगा? ऑप्शन ए 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 7 वर्ष तक। तो जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।